मैंने आचार्य समय सागर जी महाराज जी की तरफ देखा तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं वो जो आग होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। हमने कहा कुछ राज तो है, तो हमने मुस्कुराया, हमने कहा हाँ आग कई प्रकार की होती है। तो महाराज जी कहते हैं तो मुस्कुरा क्यों रहे हो इसमें? हमने कहा नहीं, आप इसकी अभी व्याख्या करेंगे ना, मैं उस व्याख्या को सुनने के लिए आतुर हूं। तो महाराज जी कहते हैं हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, आग जो होती है वो कई प्रकार की होती है। हमने कहा महाराज श्री कौन कौन सी? बोले देखो, शमशान में भी एक आग होती है। हमने कहा हाँ होती है। अब भी देखिएगा, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां आप भी जाने की कोशिश करिए। जब मैं उद्बोधन दूं तो हम आंख बंद करके रियलाइज करिएगा। क्या रियलाइज करना है? कि शमशान में चिता की एक आग जल रही है। चिता की आग होती है, वह आग व्यक्ति को राख कर देती है। मुनिराज समय सागर जी महाराज जी 2014 में इस बात को हम लोग को समझा रहे थे, हमको समझा रहे थे, रास्ता चलते का संवाद था। चिता की आग व्यक्ति को राख कर देती है। हमने कहा हाँ कर देती है। फिर कहते हैं एक और आग होती है। विनम सागर जी, हमने कहा जी गुरुदेव। बोलते हैं एक और आग होती है, युद्ध की आग होती है। जब युद्ध की आग भड़कती है तो घर को बेचिराग कर देती है। युद्ध की आग में क्या होता है? जवान लड़के मारे जाते हैं। युद्ध की आग घर को बेचिराग कर देती है। फिर हमने कहा तीसरी, तो बोले तीसरी भी आग होती है। तीसरी चौके की आग होती है, जिसमें खाना पकता है। हमने कहा हाँ महाराज जी, तीसरी आग भी होती है जिसमें खाना पकता है। 3 आग हो गई। अब मैंने सोचा नहीं था कि वो किसी चौथी आग की भी बात करेंगे। तो हमने कहा 3 आग होती हैं, एक शमशान की हो गई, एक युद्ध की आग हो गई, एक चूल्हे की आग हो गई। फिर हमने कहा फिर? तो उसमें महाराज जी कहते हैं हम जानते थे आप फिर करोगे, एक और आग होती है। हमने कहा कौन सी? महाराज जी कहते हैं एक यज्ञ की अग्नि होती है, एक यज्ञ की भी आग होती है। हमने कहा हाँ महाराज जी यज्ञ की भी आग होती है। फिर महाराज जी हमसे पूछते हैं बताओ इनमें क्या विशेषता है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, चूंकि वक्ता वो थे और उनकी विवक्षा कैसी होने वाली है मैं नहीं जानता था। मैंने तुरंत अपने आप को सरेंडर किया। मैंने कहा महाराज श्री इस सूत्र की टीका तो आपको ही लिखनी है। और महाराज जी समय सागर जी महाराज जी कहते हैं विनम सागर जी 4 प्रकार की आग आपके सामने हमने रख दी। 3 प्रकार की आग में ईंधन लगता है। देखिए आप शब्द देखिए, शमशान की आग में ईंधन लगता है, युद्ध की आग में ईंधन लगता है, इसके बाद चूल्हे की आग में भी ईंधन लगता है, लेकिन यज्ञ की आग में ईंधन नहीं लगता। यज्ञ की आग में आहुति डाली जाती है। हमने कहा हाँ महाराज यज्ञ की आग में आहुति डाली जाती है। ये बात मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने 2014 में हमसे कही जंगल जाते में। फिर कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है उसके जीवन में पूज्यता आती है। वे मेरे अंदर आचार्य परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा पैदा कर रहे थे। और आचार्य समय सागर जी महाराज जी कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है उसके जीवन में पूज्यता आती है। विनम्र सागर जी समझ रहे हैं? हम एकदम से हंसते हंसते गंभीर हो गए। महाराज जी अपने प्रवाह में बोल रहे थे और वो दिन था जब इस संवाद की पूर्ति होते होते हम लोग 3 किलोमीटर आगे खिंसी डैम तक पहुंच गए। जाना था 1 किलोमीटर, संवाद होते होते खिंसी डैम तक पहुंचे हम लोग। खिंसी डैम पे जंगल गए, वहां से लौट करके आए तो क्लास सिर्फ हम दोनों के इंतजार में गुरुदेव ने रोक के रखी थी
कि अभी महाराज जी आए नहीं हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और रुक जाते हैं। 5 मिनट बस लेट हुए, लेकिन संवाद अभूतपूर्व था। ऐसा अभूतपूर्व संवाद था। महाराज श्री समय सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि जो अपने आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा जी लेता है, उसके जीवन में पूज्यता आती है। विनम्र सागर जी, हमने कहा आचार्य को यज्ञ की आग के जैसा कैसे जिया जाता है? तो महाराज जी कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि में आहुति डलती है, पता है कि नहीं? हमने कहा आहुति तो डलती है, और आहुति ऐसे नहीं डलती, आहुति मंत्र बोल करके डलती है। और मंत्र बोलने के साथ क्या आहुति में मंत्र रहता है? इदम न मम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि। ये जो मेरे हाथ में है ये मेरा नहीं है, ये आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसा करके जब अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपनी वासनाओं को स्वाहा कर देता है कोई अपने आचार्य की यज्ञाहुति में, तब जाकर के जीवन में पूज्यता आती है। कितनी ऊंची बात, कितनी ऊंची बात कि आपको अपने आचार्य की यज्ञाग्नि में अपने आप की आहुति डाल करके, और इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, ये जीवन, ये श्रद्धा, ये मेरी नहीं है। इदम न मम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि। ऐसा जीवन जिया आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने। हम लोग तो आग से डरते रहे, लेकिन वो लगातार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की यज्ञ की आहुति में अपने आप को समिधा के रूप में इदम नमम सर्वस्वम स्वाहा, इदम नमम सर्वस्वम तुभ्यम समर्पयामि कहते हुए जिंदगी के 47-46 साल निकाले। अंतिम समय पे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने उस इदम नमम सर्वस्वम समर्पयामि स्वाहा करने वाले उस सामान्य साधु को असामान्य पद पर बैठाया। नाम पड़ा आचार्य समय सागर जी महाराज। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।